हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी 40 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, भारत में पहला पंचायती राज सिस्टम कहाँ लागू हुआ था। तो भारत में पहला पंचायती राज सिस्टम जो है कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, याद रख लीजिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, गोलघर किस शहर में स्थित है। तो गोलघर जो है किस शहर में स्थित है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है, तो आप सभी याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी। तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड जो है कब हुआ था, याद रखिएगा 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, सांची स्तूप किस राज्य में है। तो सांची स्तूप जो है किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सतलुज नदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है लाल किला किसने बनवाया। तो लाल किला जो है किसने बनवाया था, तो आप सभी याद रखिएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिकेटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी पारंपरिक उत्तर सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का राज्य पशु कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गेंडा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है, तो याद रखिएगा सीएससीपी। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीएससीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, N2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, तो सन 1935 को। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था, 1764 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1764 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य का तापमान लगभग जो है कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा था, तो आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। याद रखिएगा 2510 किलोमीटर है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है ताजमहल किस शहर में है। था ताजमहल जो किस शहर में है, तो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है नीति आयोग कब बना था। नीति आयोग जो है 2015 में बना था। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।